चलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे पढ़ो और पढ़ाओ यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर के बारे में बात कर रहे, तो हमने 7 महत्वपूर्ण नगरों में से 5 महत्वपूर्ण नगरों की बात कर ली थी। अब जो हमारे पास बचे हैं 2 महत्वपूर्ण नगर, उनमें एक तो बनावली है और एक है अपना धौलावीरा। कौन-सा? बनावली और धौलावीरा की बात करने जा रहे हैं, तो हम इनमें सबसे 6वें नंबर का पढ़ने वाले हैं बनावली। बनावली नगर। अब इस प्लेस की देखें तो हम यह कहाँ पर स्थित है। स्थित की बात करते हैं तो यह प्लेस अपना हरियाणा में स्थित है। हरियाणा हिसार। हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार में स्थित है ये प्लेस अपना। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी के तट पर वह नदी देख लेते हैं, तो कौन सी है? रंगोई नदी के तट पर क्या है यह स्थित है। खोज की बात करें तो इसकी खोज जो करने वाले व्यक्ति हैं, खोज और उत्खनन उत्खनन खोज व उत्खनन एक ही व्यक्ति हैं दोनों। आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट ने क्या की? इसकी खोज की। और कब की? तो इसकी खोज सन 1973 1973 में इस प्लेस की खोज हुई। 1973 ईपूर्व में इस प्लेस की खोज की। किसने की? आर एस विशिष्ट ने इस प्लेस की खोज की, बनावली की। ठीक है। बनावली की विशेष देख लेते हैं। अगर विशेष की बात है तो विशेष देखें तो इसमें क्या है कि वो जो औजार थे, औजार सर्व सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धातु के औजार मिलते थे हमें। क्या है? सर्वश्रेष्ठ धातु के औजार मिलते थे यहाँ। और देखे तो यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वश्रेष्ठ औजार हो गया। और एक है अपना इसमें ही देखे तो जल निकास देखते हैं। जल निकास जल निकास का क्या था? यहाँ अभाव था। अभाव सब चीज देखने को भी मिली, लेकिन क्या नहीं मिला यहाँ? जल निकास की नालियों का अभाव था। जल निकास की नालियां हमें नहीं मिलती हैं। ये अपनी किसकी बात हो गई थी? बनावली की बात हो गई। अब इनमें दूसरा जो 7वां प्लेस है वो है अपना धौलावीरा। धौलावीरा प्लेस। धौलावीरा स्थित देखें तो कहाँ पर स्थित है प्लेस? अपना गुजरात मेहसाना में है। गुजरात मेहसाना जिला पहुंच जिला पहुंच जिला। ठीक है। नदी देख लेते हैं कौन सी नदी के तट पर स्थित था। तुझे मानस नदी के तट पर था। मानस जिसे हम मनहर कहते हैं। मनहर नदी के तट पर स्थित था ये प्लेस। खोज की इसकी खोज देखें तो इसकी खोज किसने की? जगपत जोशी साहब ने इस प्लेस की क्या करी? खोज की थी। कब की? सन 1967 पूर्व में क्या है? इस प्लेस को खोजा था जगपत जोशी ने। ठीक है। बात कर लेते हैं। देखे तो इसमें इसको धौलावीरा को एक सफेद सफेद कुआं के नाम से जानते हैं। इसे सफेद कुआं के नाम से जानते हैं धौलावीरा
प्लेस को क्या है, सफेद कुआं के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित। ठीक है, गुजरात में स्थित महसाणा, सॉरी महसाणा नहीं है, गलत लिख के आया है उस पे। गुजरात में स्थित कच्छ, कच्छ में बहुत बचाऊ जिला है, बचाऊ, बचाऊ जिला है। ठीक है, कहाँ, गुजरात में कच्छ बचाऊ जिला है। ठीक है, उसे सुधार लेना, जो गलती हो गई, थोड़ा मैंने महसाना लिख दिया कच्छ की जगह पर। ठीक है, उसको सुधारना है। और मानसर नदी, मानसर नदी जिसे हम मनहर नदी के नाम से भी जानते हैं। जब खोज की बात करें तो जगपत जोशी ने खोज की सर 1967 में, इसकी प्लेस की क्या है कि खोज की थी, और जिसे सफेद कुआं भी कहा जाता है। और अन्य नाम देख ले तो इसका, अन्य नाम देखें तो अपन जूनी कुरान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अन्य नाम है जूनी कुरान के नाम से जाना जाता है। अगर विशेषता की बात देखें, विशेषता, इसमें अगर इसमें विशेषता देखें तो क्या है, संपूर्ण नगर चतुर्भुज, चतुर्भुज आकार का है, संपूर्ण नगर चतुर्भुज आकार का है। और जो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा पूरा क्षेत्र ये कितने भागों में, 3 भागों में बटा है। एक तो दुर्ग में है, एक मध्य नगर में है, मध्य नगर दुर्ग, और एक निचला, निचला नगर। ये क्या है, 3 भागों में बटा है, निचला नगर। ठीक है, विशेष देखें तो संपूर्ण चतुर्भुज आकार का है। ठीक है, पूरा क्षेत्र देख लेते हैं, जो पूरा क्षेत्र जो धौलावीरा का, वो 3 भागों में विभाजित है। कौन सा, दुर्ग और नगर और निचला नगर। ठीक है, दुर्ग नगर और मध्य नगर और निचला भाग, या क्या है, 3 भागों में पूरा क्षेत्र बटा हुआ है। और देखें तो इसमें क्या है कि देख लेते हैं हम, 16 विशाल जलाशय, 16 विशाल जलाशय, कह सकते हैं कि 16 जब विशाल जलाशय थे, तो यहाँ जल प्रबंध अच्छा था। क्या था, जल प्रबंध अच्छा था। और देखे तो कुछ और बातें हैं, इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर भी है ये, भारत का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये क्या है, प्लेस हड़प्पा नगर ये है। अब दूसरा बड़ा, पहले मैंने कहा था तुम्हें कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा था नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर, भारत की बात करें तो तब हमें क्या लगाना है, धौलावीरा लगाना है, कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। ठीक है, और सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य दुर्ग नगर, सुनामी के भी क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य देखने को भी मिलते हैं। और जो दुर्ग है, दुर्ग नगर, दुर्ग नगर मध्य नगर में, मध्य नगर में स्टेडियम के भी साक्ष्य हैं, स्टेडियम के साक्ष्य हैं। क्या है, स्टेडियम के भी साक्ष्य हैं। दुर्ग के मध्य नगर में, मतलब बीच वाले क्षेत्र में, स्टेडियम के भी साक्ष्य में मिलते हैं। कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, अब धौलावीरा में बात कर ली। अब जो हमारे जो महत्वपूर्ण प्लेस थे वो टोटल पूरे हो चुके हैं।
लेकिन अब कुछ और भी प्लेस हैं जिनके बारे में एग्जाम पूछता है, उन प्लेसों को भी पढ़ लेते हैं। बस छोटे-छोटे प्लेस हैं, खोज देखेंगे, खोजकर्ता देखेंगे और नदी के किनारे पे देखेंगे कहाँ पर ये बसे थे और किसने इसकी खोज की थी, ये देखना है बस। ये 7 महत्वपूर्ण नगर हमारे हो चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेता है वो, तो उनमें देखते हैं हम कौन, रोपड़ देखते हैं। एक तो रोपड़, रोपड़ रोपड़ की अगर स्थिति देख लें तो कहाँ पर है, रोपड़ स्थित पंजाब में है, पंजाब में है। अब इसकी बात करें कि खोजकर्ता तो कौन थे, बाई डी शर्मा ने इस प्लेस की खोज की। सन 1953 में इस प्लेस की खोज की किसने, बाई डी शर्मा ने। ठीक है, बाई डी शर्मा ने इसकी खोज की। और देखते हैं कि ये किस लिए, अब ये तो देख लिया हमने कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। बाई डी शर्मा ने इसकी खोज की। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेष में एक दो बात है। ये बात है कि जो भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ तो उसके बाद सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की प्लेस में खोज की गई थी, तो वो कौन था, रोपड़ में ही की गई थी। भारत स्वतंत्रता पश्चात, भारत स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम खोज की गई, सर्वप्रथम खोज के साक्ष्य इसी प्लेस से मिले। कौन सी है, रोपड़ से। भारत स्वतंत्रता आजाद हुआ उसके बाद स्वतंत्रता पहली बार इसकी खुदाई की थी तो कहाँ की, रोपड़ से की हुई थी। और इसमें देखे तो हमें क्या मिला था कि मानव था, मानव व कुत्ते, कुत्ते का सब एक साथ मिला, मानव और कुत्ते का सब एक साथ मिला था हमें। ठीक है, अब इसके बाद रोपड़ है। रोपड़ के बाद देख लेते हैं तो हम कौन सा, राखीगढ़, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी देख लेते हैं रोपड़ के बाद। तो राखी गढ़ी में स्थित देखे तो कहां पर है, हरियाणा, हरियाणा में स्थित है ये। अगर बात करें नदी देखते हैं तो कौन सी नदी घाटी पर है, घग्गर, घग्गर नदी घाटी के जहाँ है प्लेस। और खोज की बात देखते हैं कि इस प्लेस की खोज किसने की, तो भानु प्रताप, सॉरी, सूरज, सूरज भान ने इस प्लेस की क्या की, खोज की। कब की थी, सन 1969 में, सन 1969 ईपुर में इस प्लेस की खोज की किसने की, सूरज भान सिंह ने इस प्लेस की खोज की। और इस प्लेस में देखा कि भारत का उत्पत्ति उत्खनित सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है, भारत का उत्खनन सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। उत्खनन के मामले में सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। भारत का सबसे उत्खनन के मामले में भारत का सबसे बड़ा उत्खनित नगर है कौन सा, राखीगढ़, हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी पर है,
खोज देख लेते हैं। सूरजभान ने इसकी खोज की सन 1969 में की थी। भारत का उत्खनन के मामले में सबसे बड़ा नगर है वो कौन है? राकीगढ़ है। ठीक है। और मनका बनाने का कार्यशाला भी यहाँ से प्राप्त है। मनका बनाने की कार्यशाला के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त है, राकी गढ़ी से। उसके बाद के राकी गढ़ी के बाद जो आता है वो है श्रकोटदा। एक प्लेस है अपना, चर्चित प्लेस के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। सुरकोटदा, सुरकोटदा ये स्थित की बारे में देखें तो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान प्रांत कच्छ, पाकिस्तान प्रांत कच्छ में स्थित है। और इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? जगपत जोशी। इस प्लेस की खोज किसने की? जगपत जोशी। कब की? सन 1964 ई पूर्व में इस प्लेस की खोज की किसने की? जगपत जोशी ने की थी। नदी की बात करें, नदी, तो इसमें जो नदी थी वो कौन सी थी? देखता हूँ अभी। थोड़ी यहाँ नदी का अभाव है, पूरे तरीके से नहीं पता कि इस प्लेस की नदी की खोज किसने की थी। लेकिन हाँ, एक विशेष में चीज जो है, जो घोड़े की अस्थि एवं भूकंप के साक्ष्य हैं। घोड़े, घोड़े की अस्थि भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हैं। घोड़े की अस्थि और भूकंप के क्या है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त है इस प्लेस से। बस। अब इसके बाद आता है सुरकोटदा के बाद आमरी। आमरी, आमरी भी कहाँ स्थित है? ये भी पंजाब में, वो सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान सिंध प्रांत, पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है आमरी। आमरी की देखते हैं आमरी नदी कौन से प्लेस पर स्थित है? तो कौन से है? सिंधु नदी पर स्थित है यह प्लेस। अब बात करें इस प्लेस की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार ने इस प्लेस की क्या है खोज की थी। और बस यहाँ से एक चीज मिलती है, बारहसिंगा तथा गेंडा की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। बारहसिंगा तथा गेंडा की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। बस इतनी ही चीज आती है। और उसके बाद आता है अपना कोट दी। कोट दी इधर मिटा लेता हूँ। उसके बाद जो प्लेस है अपना कोट दी, कोट दिथी, कोट दिथी ये प्लेस है अपना। ये भी कहाँ स्थित है? अगर स्थिति के बारे में देखें कहाँ पर स्थित है ये, तो ये भी कहाँ है? पी के पाकिस्तान में स्थित प्रांत सिंध, पाकिस्तान प्रांत सिंध में स्थित है। और देखें कि इसकी जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, इसकी खोज किसने की थी? तो धुर्रे साहब ने की। धुर्रे साहब ने
सन 1965 ईपूर्व में इस प्लेस की खोज की। और इस नदी के स्थित कहाँ पर है, तो ये है सिंध। कहाँ पर? सिंध नदी पर यह प्लेस स्थित है। बस आप जो देखने वाले हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, 5-6 प्लेस और बचे हैं जो ऐसे ही हैं, वो अपन कल देख लेंगे। और कल हड़प्पा सभ्यता के इस बारे में भी बात करेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ था। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है अपना। थैंक यू।